आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको दिया कि यदि 3x प्लस वन अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू 4 हो तो आपको निकालना है 9x स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर बराबर कितना। क्वेश्चन में आपको दिया कि 3x प्लस वन अपॉन दो एक्स बराबर 4 होगा, तब आपको निकालना है कि 9x स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर बराबर कितना, ये आपसे पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया कि 3x प्लस वन अपॉन टू एक्स, 3x प्लस वन अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू 4 और आपको निकालना है इसका स्क्वायर। और आपने फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि जो भी आपको दिया रहता है उसका कभी भी स्कोर आपको पूछे, दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के पहले आपको फर्स्ट वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको इस वीडियो को देखना है। और फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़े कि जो भी आपको दिया रहता है, जो भी आपको दिया रहता है उसका कभी भी स्कोर हमें निकालना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से दो माइनस करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिया कि 3x प्लस वन अपॉन दो एक्स बराबर 4 और आपको क्या पूछा है, जो आपको दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछा है। देखो यहाँ पे जो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। एक्स का स्क्वायर कितना होगा, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। प्लस है तो यहाँ पे भी आपको प्लस ही दिया है। एक का स्क्वायर कितना होगा, तो एक का स्क्वायर एक होता है। दो का स्क्वायर कितना होगा, तो दो का स्क्वायर 4 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। तो जो भी आपको दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछा है, जो भी आपको दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछा है। तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिया 3x प्लस वन अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू 4 और हमें निकालना है 9x स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर बराबर कितना। तो आपको क्या करना है, जो भी दिया रहता है, जो भी दिया रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं और हम लोग क्या करते हैं, दो माइनस करते हैं। बट देखो इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े वहाँ पे सिंपल आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिया था। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े वहाँ पे आपको सिंपल एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिया रहता था, मीन्स यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया रहता था। और इस टाइप में इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दिया रहेगा, जैसे इस एक्स के पास 3 है और इस एक्स के पास कितना है, 2 है। तो बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो भी टर्म्स दिया रहेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। और आपको देखो पोजीशन भी याद रखना है, 3 यहाँ पे कितना है, 3 यहाँ पे ऊपर आ गया और 2 यहाँ पे कितना आ गया, नीचे आ गया। 3 यहाँ पे ऊपर है और 2 यहाँ पे नीचे है। तब आपको क्या करना है, इस 2 से मल्टीप्लाई करना है 3/2 को। 3 ऊपर था तो मैंने 3 को ऊपर ही लिखा और 2 नीचे है इसलिए 2 मैंने यहाँ पे नीचे ही लिखा। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे जहाँ पे आपको जो दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछे, बट एक्स के साथ कोई वैल्यू दिया रहेगा, तब आपको क्या करना है, जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, -2 हम लोग करते ही आ रहे हैं और बस आपको मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू दिया रहेगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो बस आपको पोजीशन भी याद रखना है कि ऊपर 3 है तो यहाँ पे ऊपर ही 3 लिखना होगा, 2 नीचे है तो यहाँ पे आपको 2 ही लिखना होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है ये 2 से 2 आप काट दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 16 माइनस 3 और 16 में से 3 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 13 आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। दोस्तों पहले वीडियो में हम लोगों ने वही देखे थे कि जो भी दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके -2 करना है। और यहाँ पे भी हमने वही काम किए, जो दिया था 4 दिया था तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 -2 और मल्टीप्लाई करना है आपको कोएफिशिएंट से, जो भी यहाँ पे टर्म्स आती है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बहुत ही जल्दी बना सकते हो। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझा होगा। आइए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया कि यदि 5x प्लस वन अपॉन फोर एक्स इज इक्वल टू 9 हो तो 25x स्क्वायर प्लस वन अपॉन 16x स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये आपसे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया 5x प्लस वन अपॉन फोर एक्स इज इक्वल टू 9 और आपको निकालना है 25x स्क्वायर प्लस वन अपॉन 16x स्क्वायर बराबर कितना। तो जो भी आपको दिया है उसका आपको स्क्वायर ही यहाँ पे पूछा है। दोस्तों बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी आपको दिया रहता है उसका स्क्वायर कभी भी आपको पूछते हैं तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे जो 5x है, 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा। एक्स का स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस दिया है। एक का स्क्वायर कितना होगा, ऑब्वियसली एक का स्क्वायर एक ही होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और एक्स का स्क्वायर कितना होगा, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। तो जो भी आपको दिया है उसका आपको स्क्वायर ही पूछा है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया कि 5x प्लस वन अपॉन 4x, 5x प्लस वन अपॉन 4x आपको 9 दिया और आपको निकालना है 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर प्लस वन अपॉन 16x स्क्वायर बराबर कितना। तो आपको पता है जो दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछा, जो दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछा। तब हम लोग क्या करते हैं, जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर आपको करना है, -2 और आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे x के साथ 5 आया है और यहाँ पे x के साथ 4 आया है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जो 5 है, ये 5 ऊपर है इसलिए यहाँ पे मैंने 5 को ऊपर लिखा और ये जो 4 नीचे है, देखो 1/4 है, 4 कहाँ पे नीचे है, तो 4 यहाँ पे कहाँ लिखा मैंने, नीचे लिखा। तो इसी तरीके से आपको इनका पोजीशन याद रखना है कि ये जिस पोजीशन में होगी उसी पोजीशन में यहाँ पे आपको लिखना होगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। आप 2 से 5 को काट सकते हो, सॉरी 2 से 4 को कटेगा कितने बार, 2 बार, तो ये आ जाएगा 5/2।
अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 81 माइनस 5 को 2 से भाग दूंगे, 5 को 2 से भाग दूंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5। और जब आप 81 में से 2.5 माइनस करोगे तब हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 78.5। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 81 माइनस 2.5, 81 है उसमें से 2.5 माइनस किया हम लोगों ने, तो ऑब्वियसली 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 80 हो गया तो 80 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 78। तो 68.5 इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से बनाना है। बस आपको ध्यान देना है कि जो आपको दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछा हो, जो आपको दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछा हो, तो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। और मान लो जो भी कोएफिशिएंट आते हैं, जो भी टर्म्स आती है उनको आपको उसी फॉर्म में लिखना होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों इस सीरीज में हम लोग अलजेब्रा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है और इस सीरीज में हम लोग अलजेब्रा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया कि यदि 2x प्लस 3/x इज इक्वल टू 6 हो तो आपको निकालना है 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर बराबर कितना। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको दिया कि 2x प्लस 3/x बराबर 6, तब आपको निकालना है 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर बराबर कितना, ये आपको पूछा गया है। तो बस आपको याद रखना है कि जो भी आपको दिया है पहले आपको चेक करना है कि जो भी आपको दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछा है क्या। देखो यहाँ पे आपको कितना दिया, यहाँ पे आपको 2 दिया, तो 2 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। और x का वर्ग कितना होगा, तो x का वर्ग x स्क्वायर होगा। प्लस यहाँ पे भी दिया और प्लस यहाँ पे भी आपको दिया है। अब यहाँ पे आपको 3 दिया तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। और x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर होगा। तो मीन्स जो आपको दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया कि 2x प्लस 3/x, 2x प्लस 3/x इज इक्वल टू 6 और आपको निकालना है इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर बराबर कितना। और आपको पता है कि जो भी दिया है, जो भी दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछे, जो भी दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछे, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो दिया रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, -2 करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कोएफिशिएंट आ गया, देखो यहाँ पे x के साथ कितना आ गया, x के साथ यहाँ पे 2 है और इस x के साथ कुछ नहीं है, बट ऊपर कितना है, 3 है। तब आपको क्या करना होगा, इनसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना होगा 2 × 3। देखो 2 भी यहाँ पे ऊपर है, 2 भी यहाँ पे क्या है, ऊपर है, तो हमने ऊपर ही लिखे। और 3 भी यहाँ पे कहा है, 3 भी ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 3 ऊपर लिखे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखे कि 3 यहाँ पे था, या जो भी यहाँ पे रहता था तब हम लोग उसको नीचे लिखते थे। बट यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे 2 + 3 दिया है तो ऊपर 2 है, इसलिए यहाँ पे भी ऊपर 2 ही लिखे। और 3 भी ऊपर ही दिया है, इसलिए 3 भी ऊपर ही लिखे। बस आपको याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो संख्या दिया रहेगा x के साथ, वो आपको उनकी पोजीशन देखना है। क्या ऊपर होंगे तो ऊपर से ही ऊपर ही मल्टीप्लाई करना है, और नीचे होंगे तो आपको नीचे मल्टीप्लाई करना है। बस इतना सा आपको याद रखना है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये हो जाएगा 2 गुना तो 4, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12। और 36 में से 12 माइनस करोगे, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। बस आपको याद रखना है कि जो भी दिया है उसका स्क्वायर आपको पूछे तो जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। -2 हम लोग हर बार करते हैं। बस आपको यहाँ पे जो कोएफिशिएंट दिया रहेगा, यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा, उनका पोजीशन आपको देखना है। क्या ऊपर होंगे तो आपको ऊपर ही लिखना है, और नीचे होंगे तो आपको नीचे ही लिखना है। और इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी इजीली बना सकते हो। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा और वीडियो भी आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है, क्वेश्चन आपको ठीक लग रहे हैं, तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आइए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया कि 3x प्लस 4/x, 3x प्लस 4/x इज इक्वल टू 8 हो तो आपको निकालना है 9x स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो बस आपको चेक करना है कि जो आपको दिया उसका स्क्वायर आपको पूछा क्या। देखो यहाँ पे जो 3 है, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 होगा। x का वर्ग कितना होगा, x स्क्वायर होगा। प्लस है तो यहाँ पे भी आपको प्लस ही दिया। 4 का वर्ग, देखो 4 यहाँ पे ऊपर दिया तो 4 का वर्ग कितना दिया, 16 दिया। और x का वर्ग कितना दिया, x स्क्वायर दिया। तो जो भी आपको दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछा है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया कि 3x प्लस 4/x कितना दिया, आपको 8 दिया है। और आपको निकालना है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर 16/x स्क्वायर। और आपको पता है जो भी आपको दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछे, तब हम क्या करते हैं, जो दिया है उसका स्क्वायर करेंगे, हर बार -2 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे अब x के साथ कितना आ गया, तो x के साथ 3 आ गया, और यहाँ पे x के ऊपर कितना है, 4 है।
तो बस आपको याद रखना है कि जो पोजीशन है उसी पोजीशन में हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। आई होप ये आप समझ रहे हो। 3 यहाँ पे ऊपर ही था तो 3 हमने ऊपर ही लिखे, और 4 भी ऊपर ही है तो 4 यहाँ पे कहाँ लिखे, ऊपर लिखे। 2 मिनट के लिए मान लो 4 यहाँ पे होता, 2 मिनट के लिए मान लो 4 यहाँ पे होता, तो हम लोग यहाँ पे ना लिखते हुए कहाँ पे लिखते, हम लोग 4 यहाँ पे लिखते। आई होप ये आप समझ रहे हो। तो इसको काट देते क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं था, आपको ऊपर 4 था, तो इसको भी यहाँ से काट देते। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आई होप ये आप समझ रहे हो। तो दोस्तों 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस ये हो जाएगा 6, 6 चौ 24, और 64 माइनस 24 करोगे 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 40। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया कि यदि 2x प्लस 1/3x बराबर 6, तो अब आपको निकालना है कि 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। तो क्वेश्चन में आपको दिया कि 2x प्लस 1/3x बराबर 6, और आपको निकालना है कि 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो बस आपको चेक करना है कि जो आपको दिया है उसका स्क्वायर आपको पूछा है क्या। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया, यहाँ पे आपको दिया 2x, और 2x का स्क्वायर कितना होता है, तो ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और x का वर्ग कितना होगा, तो x का वर्ग x स्क्वायर होगा। बट पोजीशन आपको चेंज करके दिया। इसके पहले हमने 4 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन में आपने देखे होंगे कि जो 2x है उसका स्क्वायर आपको यहाँ पे देना चाहिए था। ये जो 2x दिया होगा इसका स्क्वायर आपको यहाँ पे देना चाहिए था, बट इस बार क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 में जगह चेंज करके दिया आपको। आपको जो क्वेश्चन दिया उसका स्क्वायर ही आपको दिया है, बट जगह चेंज करके दिया। ये जो 2x है, ये जो 2x है इसका स्क्वायर कितना है, 4x स्क्वायर होगा, और ये यहाँ पे होना चाहिए था। 9 की जगह 4 होना चाहिए था, और 4 की जगह 9 होना चाहिए था। मीन्स आपको इस बार क्वेश्चन में पोजीशन चेंज करके दिया। देखो ध्यान दो, यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे आपको 3x दिया, और 3x का वर्ग कितना होता है, 9x स्क्वायर होता है। बट ये जो 3x है इसका वर्ग यहाँ पे होना चाहिए था, आपको यहाँ पे देना चाहिए था, बट इसने कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया। तो क्वेश्चन में आपको जो दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछा है। क्वेश्चन में आपको जो दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछा है, बट पोजीशन चेंज कर दिया, जगह चेंज कर दिया। मीन्स आपको यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, और यहाँ पे 9 होना चाहिए था। मीन्स उसने जो पोजीशन कर दिया, क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें पोजीशन चेंज करके क्वेश्चन आपको पूछा। तब आपको क्या करना है, तब आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिया कि 2x प्लस 1/3x। क्वेश्चन में आपको दिया कि 2x प्लस 1/3x बराबर कितना होगा, 6 होगा, और जो दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछा है। बट यहाँ पे क्या है, पोजीशन चेंज करके दिया। तब हम लोग क्या करते, देखो इसको सॉल्व करना है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए थोड़ा सा ध्यान दो, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 3, और यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 2। मीन्स आप यहाँ पे 2 की जगह 3 ला दो, और 3 की जगह 2 ला दो, तब आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। आई होप ये आप समझ रहे हो। यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जब आप यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 कर लोगे तब आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। बट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 2 दिया और यहाँ पे आपको 3 दिया, तब आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन आपको चेंज करना है। मीन्स 2 की जगह 3 लिखना होगा, और 3 की जगह 2 लिखना होगा। तब आपको क्या करना है, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको पूछे, तब आपको क्या करना होता है, ये नीचे वाली संख्या, ये नीचे वाली संख्या और ये ऊपर वाली संख्या से आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे तब आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 3/2 से दोनों तरफ। दोस्तों कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो आपको पोजीशन देखना है, और पोजीशन कभी आपको चेंज करके दिया होगा तब आपको क्या करना है, ये नीचे वाली संख्या और ये ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है 3/2 से किधर, दोनों तरफ, मीन्स राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3/2 से दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको 2x दिया तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3/2 से, प्लस 1/3x आपको दिया तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3/2 से। उसी तरीके से 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3/2 से, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। आई होप इतना आप समझ रहे हो। अब क्या होगा, देखो आप इस 2 से आप इस 2 को काट सकते हो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच गया आपका 3x। आप इस 3 से इस 3 को काट सकते हो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 1/2x। आई होप ये आप समझ रहे हो। 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे 2x बच गया, इज इक्वल टू, जब आप इस 2 से 6 को काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3, और 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप देखो कि अब आपका पोजीशन सेम आ गया। मीन्स देखो यहाँ पे 3x दिया
और आपको पूछा 9x², यहाँ पे 2 दिया और आपको पूछा 4x²। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देता है तो आपको नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। आई होप इतना आप समझ रहे हो। अब आपके पास इक्वेशन आ गया, कि 3x प्लस 1/2x कितना आ गया, 9 आ गया। और आपको इसका स्क्वायर पूछा, मीन्स आपको पूछा कि 9x² प्लस 1/4x बराबर कितना होगा। अब हमें क्या करना है, जो दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसका स्क्वायर निकालेंगे, -2 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इनसे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको 3/2 से। आई होप ये आप समझ रहे हो। आपको फर्स्ट टाइम में भी 3/2 से मल्टीप्लाई करना है और जब लास्ट सॉल्व करोगे तब भी आपको 3/2 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे x के साथ 3 आ गया और x के साथ 2 आ गया, और 3 यहाँ पे ऊपर है इसलिए हमने 3 को ऊपर लिखे, 2 यहाँ पे नीचे इसलिए हमने 2 को यहाँ पे नीचे लिखे। आई होप ये आप समझ रहे हो। आइए अब इसको सॉल्व करते। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 होगा। 2 से आप 2 को काट सकते हो, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3, और 81 में से 3 माइनस करोगे, जब आप 81 में से 3 माइनस करोगे तब हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 78। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। आइए इसी टाइप का सेम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया कि 2x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 4, और आपको निकालना है 25x² प्लस 1/4x² बराबर कितना। तो दोस्तों वीडियो को आपको पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया होगा। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको यहाँ पे दिया कि 2x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 4, और आपको पूछा है 25x² प्लस 1/4x² बराबर कितना। तो देखो जो आपको दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछा, मीन्स 2 यहाँ पे दिया तो 2 का वर्ग कितना आ गया, 4 आ गया। x का वर्ग x² बराबर दिया आपको, और जो 5 दिया, 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा, और x का वर्ग कितना होगा, x² होगा। 1 का वर्ग 1 ही दिया आपको, बट यहाँ पे क्या है, जगह पोजीशन चेंज करके दिया, मीन्स यहाँ पे कितना होना चाहिए था, ये जो 25 है इसके जगह कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, और ये जो 4 है 4 की जगह कितना होना चाहिए था, 25 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 5 नीचे है तो यहाँ पे भी 25 होना चाहिए था, और 2 यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे आपको 4 होना चाहिए था। बट क्वेश्चन में आपको जो दिया उसका स्क्वायर ही आपको पूछा है, बट जो कोएफिशिएंट है, जो टर्म्स है, उनकी पोजीशन चेंज करके आपको दिया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आपको क्या करना है, ये जो नीचे संख्या दिया 5 और ऊपर जो संख्या दिया 2, उससे आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया 2x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 4, और हमें जगह चेंज करना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। 5/2 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे किधर, दोनों तरफ। तो ये आपको याद रखना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो आपको ध्यान देना है कि इनकी पोजीशन कभी चेंज होगा तो हम लोग पोजीशन को सेम करने के लिए, जगह को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको 5/2 से दोनों तरफ, और जब आप 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 से, प्लस 1/5x किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 5/2 से। उसी तरीके से आपको 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5/2 से। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5x, प्लस आप इस 5 से इस 5 को काट सकते हो, तो यहाँ पे आएगा 2x, सॉरी यहाँ पे 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 4, 2 से कटेगा 2 बार, और 2 गुनी का 10, 2 गुनी का 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपका जो जगह है वो आपकी बराबर आ गई। देखो यहाँ पे 5 आ गया और आपको पूछा 25x², यहाँ पे 2 आ गया और अब आपको पूछा 4x²। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दे दिया 5x प्लस 1/2x, सॉल्व करने के बाद आया 5x प्लस 1/2x कितना आ गया आपका, 2 आ गया, और जो आपको दिया उसका स्क्वायर ही आपको पूछा, तो 25x² प्लस 1/4x², जो आपको दिया है उसका स्क्वायर ही आपको पूछा। तब हम लोग क्या करते हैं, जो दिया उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 होगा, -2 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तब आपको मल्टीप्लाई करना है 5/2 से। आई होप ये आप समझ रहे हो। आपको जब आप लास्ट बार सॉल्व करोगे तभी आपको मल्टीप्लाई करना है, और 5 यहाँ पे ऊपर है इसलिए 5 ऊपर लिखा गया है, 2 यहाँ पे नीचे है इसलिए 2 यहाँ पे नीचे लिखा गया है। आई होप ये आप समझ रहे हो। अब दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा तो 100 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 95, और 95 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है, और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब आपको क्या करना है,
मैं वीडियो के लास्ट में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए दोस्तों, हमने 1 से लेकर 6 क्वेश्चन सॉल्व किए और जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसको उसी के ऊपर आपको 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए दिया हो। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है और तीसरा क्वेश्चन आपको दिया। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। और दोस्तों जो भी आंसर आते हैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने से आपके कंसेप्ट क्लियर होगी। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपका और थर्ड क्वेश्चन ये रहा। तो इन दोस्तों इन तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। और दोस्तों सॉल्व करने के बाद इनके जो भी आंसर आते हैं, सॉल्व करने के बाद इनके जो भी आंसर आते हैं वो आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आई होप ये आप समझ लो दोस्तों, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको ठीक लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।